हेलो और स्वागत है आपका इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी जगह की महाकाव्य गाथा में गोता लगाने जा रहे हैं जो केवल ईंट और पत्थर से नहीं बनी है। हम बात कर रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की, एक ऐसी जगह जो आस्था, ब्रह्मांडीय पौराणिक कथाओं और एक बेहद उथल-पुथल भरे इतिहास का जीता जागता सबूत है। इस चर्चा में हम इसके अद्भुत वास्तुकला कौशल, सदियों पुराने रहस्यों और उस दिव्य ऊर्जा को डिकोड करेंगे जिसने इसे हजारों सालों से जीवित रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वाराणसी को केवल एक शहर नहीं माना गया है। सच कहूं तो इसे एक ऐसा रहस्यमय आयाम बताया गया है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सामान्य सीमाएं मानो गायब ही हो जाती हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार ये एक ऐसा स्थान है जो हमारी इस नश्वर दुनिया और अनंत ब्रह्मांड के बीच एक सीधे पुल का काम करता है। यहां मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई शुरुआत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर के फर्श से 40 फीट नीचे सतह की गहराइयों में क्या छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहासकारों और भक्तों दोनों को समान रूप से रोमांचित करता है। आज हम कई चौंकाने वाले दावों का पता लगाएंगे, जैसे जमीन के 40 फीट नीचे छिपा हुआ एक रहस्यमय शिवलिंग, गुप्त सुरंगों का एक ऐसा नेटवर्क जो सीधे गंगा नदी तक जाता है, और एक ऐसा इतिहास जहां इस पवित्र स्थल को 7 बार से अधिक नष्ट किया गया और हर बार ये फिर से उठ खड़ा हुआ। अब इस स्थान को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच ये विवाद हो गया कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस ब्रह्मांडी विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने खुद को प्रकाश के एक अनंत शाश्वत स्तंभ के रूप में प्रकट किया, एक ऐसा स्तंभ जिसका ना कोई आदि था और ना ही कोई अंत, और इसी अनंत प्रकाश को हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को एक चुनौती दी कि वे इस प्रकाश स्तंभ के छोर ढूंढ कर लाएं। ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर यात्रा की और अपने अहंकार में एक झूठा दावा कर दिया कि उन्हें शीर्ष मिल गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें श्राप मिला कि उनकी कभी पूजा नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर विष्णु जी ने नीचे की ओर यात्रा की और विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया कि वो इसका अंत नहीं ढूंढ सके। उनकी इस सच्चाई के कारण उन्हें शाश्वत सम्मान का आशीर्वाद मिला, और माना जाता है कि इसी अनंत प्रकाश का पहला रूप काशी में प्रकट हुआ था। तो आखिर इस जगह का मोक्ष से क्या कनेक्शन है? चलिए इस पर बात करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, यानी एक ऐसी भूमि जिसे भगवान शिव ने कभी नहीं छोड़ा। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इसे शिव के त्रिशूल पर पूरी तरह से संतुलित माना जाता है। इसका मतलब है कि जब पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आता है, तब भी ये क्षेत्र उस विनाश से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं मरते हुए व्यक्ति के कान में तारक मंत्र का जाप करते हैं, जिससे उसे संसारिक चक्र से तुरंत मोक्ष मिल जाता है। और इस मोक्ष के वादे का सबसे बड़ा केंद्र है मणिकर्णिका घाट। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती का एक कर्णफूल यानी कान का गहना यहाँ गिर गया था। इसे चुराने के कारण एक ब्राह्मण को श्राप मिला था, और आज उसी ब्राह्मण के वंशज, जिन्हें हम डोम राजा कहते हैं, इस घाट की देखभाल करते हैं। यहाँ सदियों से चिता की आग लगातार जल रही है। ये दुनिया की उन दुर्लभ जगहों में से एक है जहाँ मृत्यु का रोज उत्सव मनाया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद इस जगह का भौतिक इतिहास काफी उथल-पुथल और संघर्षों से भरा रहा है। अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 1294 में मोहम्मद गौरी के सेनापति द्वारा इस मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई गई थी। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। सबसे बड़ा प्रहार 1669 में हुआ, जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे पूरी तरह से नष्ट करने का फरमान जारी किया। इसके बाद 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसके भव्य पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया, और फिर हमारे समय में 2021 में कॉरिडोर प्रोजेक्ट ने इसे एक बिल्कुल नया और भव्य स्वरूप दिया। विनाश के इस लंबे चक्र के बीच कुछ बहुत ही समर्पित हस्तियों ने यह सुनिश्चित किया कि मंदिर अपनी राख से बार बार उठ खड़ा हो। 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह ने इसे नागर शैली में बनवाया था। फिर अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान संरचना का निर्माण कराया, और 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को सोने से मढ़वा दिया। हर एक प्रहार के बाद ये पहले से भी अधिक मजबूत और खूबसूरत बनकर उभरा। अब इतिहास की किताबों से थोड़ा बाहर निकलते हैं। काशी विश्वनाथ परिसर की जमीन के नीचे कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो आज भी खोजकर्ताओं को हैरान करते हैं।
सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मूल और प्राचीन ज्योतिर्लिंग आखिर वास्तव में कहाँ है। किंवदंती है कि 1669 के विनाश के दौरान मुख्य पुजारी ने उस मूल देवता को बचाने के लिए उसे पास की ही ज्ञानवापी कुंड में छिपा दिया था। इस कुंड के बारे में एक और दिलचस्प बात ये मानी जाती है कि इसमें ज्ञान का जल है जो भविष्य की भविष्यवाणी तक कर सकता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के अंदर 4 बहुत ही प्रतीकात्मक दरवाजे हैं। ये जीवन के विभिन्न आयामों को दर्शाते हैं: शांति, काल यानी समय, प्रतिष्ठा और निवृत्ति यानी मोक्ष। लेकिन जरा रुकिए, इन 4 दरवाजों के अलावा यहाँ एक 5वां दरवाजा भी है जो अत्यधिक सुरक्षित है और स्थायी रूप से सील किया हुआ है। इस हमेशा बंद रहने वाले दरवाजे के बारे में कहा जाता है कि ये एक रहस्यमय भूमिगत दुनिया का प्रवेश द्वार है। ऐसी किंवदंतियां हैं कि इसके पीछे प्राचीन और गुप्त सुरंगों का एक बड़ा जाल है जो सीधे गंगा नदी तक जाता है। माना जाता है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल पुजारियों द्वारा आक्रमणकारियों से छिपने और भागने के लिए किया जाता था, और कौन जाने शायद ये गहरे पाताल लोक से भी जुड़ी हों। इस जगह की ये जटिल ऐतिहासिक परतें 2022 में फिर से दुनिया के सामने आ गईं, जब पास ही स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का एक सर्वे किया गया। वजूखाना में मिली एक संरचना को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू प्रतिनिधियों का दावा है कि यह एक प्राचीन शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम प्रतिनिधियों का कहना है कि यह महज एक फव्वारा है। ये एक ऐसा विषय है जो आज भी धर्म और इतिहास के बीच एक बड़ी बहस का केंद्र बना हुआ है। और रहस्य केवल यहीं समाप्त नहीं होते। संख्या 40 में एक और गहरा राज छिपा है। मंदिर के नीचे 40 फीट की गहराई पर एक और रहस्यमय शिवलिंग मौजूद है, जिसे पीता महेश्वर कहा जाता है। इसे आप केवल एक छोटे से छेद के माध्यम से ही देख सकते हैं, और धार्मिक ग्रंथों की माने तो इस शिवलिंग में पूर्वजों के श्राप को मिटाने की अद्भुत शक्ति है। चलिए अब जमीन के नीचे से थोड़ा ऊपर आते हैं और इसके अद्भुत वास्तुविज्ञान को समझते हैं। क्या आपको पता है कि मंदिर का पूरा बुनियादी ढांचा पूरी तरह से श्री यंत्र और 64 वर्गों वाले एक ग्रिड पर आधारित है। इस ग्रिड को मंडूक मंडल कहा जाता है। श्री यंत्र असल में 9 प्रतिच्छेदित त्रिकोणों का एक बहुत ही पवित्र ज्यामितीय पैटर्न है जो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। इस शानदार लेआउट का मतलब यह है कि यहाँ के पत्थरों की हर एक संरचना को सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ा गया है। और यहाँ के गणित में एक और नंबर बहुत खास है, 128। उत्तर भारतीय नागर शैली में बने इस मंदिर का जो सुनहरा शिखर है, उसकी ऊंचाई ठीक 128 फीट है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में 128 को एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसी तरह संख्या 56 भी इस गणितीय रहस्य का एक अहम हिस्सा है। पूरे मंदिर परिसर में 56 विनायक मंदिरों को बड़ी ही जटिलता और सटीकता के साथ बांटा गया है। इन्हें 8 प्रमुख दिशाओं में से हर एक में ठीक 7-7 मंदिरों के रूप में व्यवस्थित किया गया है। ये एक तरह से पूरे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म गणितीय नक्शा बनाते हैं। इस ज्यामितीय योजना का एक और शानदार उदाहरण है पंचकोशी यात्रा। मुख्य मंदिर को घेरते हुए 5 परिक्रमा पथ हैं, जिनमें ठीक 108 व्यक्तिगत मंदिर स्थापित हैं। 108 की ये जो पवित्र संख्या है, वो ब्रह्मांडीय अस्तित्व के 3 चरणों सूर्योदय, चरम और सूर्यास्त को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती हैं। वास्तुकला के इस प्राचीन चमत्कार को 2021 के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट द्वारा और भी विस्तार दिया गया। 355 करोड़ रुपए की इस विशाल पहल ने न सिर्फ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ दिया, बल्कि खुदाई के दौरान दशकों से लुप्त हो चुके 40 से अधिक प्राचीन मंदिरों को भी खोज निकाला और उनका जीर्णोद्धार किया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हम क्या समझ सकते हैं? काशी विश्वनाथ केवल एक स्मारक या पत्थर की कोई आम संरचना नहीं है। ये हजारों सालों की भक्ति, विनाश के चक्रों और एक शानदार गणितीय पुनर्जन्म से तैयार किया गया एक सक्रिय आध्यात्मिक तंत्र है। ये सच में हमारी इस भौतिक दुनिया और उस आध्यात्मिक दुनिया को एक साथ जोड़ने वाला एक बहुत ही गहरा पुल है। अंत में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। जैसे जैसे आज का आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व आगे बढ़ रहे हैं, उनका सदियों पुराने विश्वासों के साथ आमना सामना हो रहा है। तो क्या पता दुनिया के इस सबसे पुराने जीवित शहर की परछाइयों में और जमीन के नीचे अभी और कौन से ऐसे गहरे प्राचीन सत्य छिपे हैं जो बस प्रकाश में आने का इंतजार कर रहे हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और खोजते रहिए।